जय माँ काली सभी को। कैसे हैं आप सभी? मेरे चैनल शिव शक्ति की बेटी में आप सभी का स्वागत है। आज हम बहुत ही ज़रूरी विषय पर बात करने जा रहे हैं जो कि बहुत गंभीर भी है, और आप मेरी वीडियो को आज पूरी देखिएगा। और अगर मेरी बात आपको समझ में आए, अच्छी लगे तो मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आपके एक लाइक से मुझे बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है अच्छी अच्छी बातें बताने के लिए। देखिए, आज हम बात करने जा रहे हैं कि जो कुल देवी देवता हैं, जो ब्रह्मदेव हैं, जो ब्रह्म स्थान होता है हमारे गांव में, हमारे जहाँ हम रहते हैं वहाँ पे जो डी स्थान होता है, डी स्थल होता है, और कुल देवी देवता का जो जगह होती है, स्थान होता है। किसी के यहाँ पे कुल देवी ही होती हैं, देवता नहीं होते, कहीं कहीं पे या तो पता नहीं होता है हमको, ठीक है। तो ये तीनों कैसे एक दूसरे से जुड़े हुए हैं और इनका क्या कार्य होता है, ये कैसे पितृदोष, जो कि आज के समय में आप हर 3 में से एक इंसान के मुंह से सुनते होंगे कि क्या है भैया प्रॉब्लम, पितृदोष है, ठीक है। अब पंडित क्या कहते हैं? पंडित कहते हैं जाइए आप गया करवा लीजिए, ठीक है, गया करवा लिए, लेकिन इसके बाद भी परेशानियां ख़त्म होने का नाम नहीं ले रही हैं। वही परेशानियां हैं, नौकरी में परेशानी है, पैसे में परेशानी है, घर में बच्चे नहीं बात सुन रहे हैं, हर चीज़ की परेशानी है। देखिए, पैसे में परेशानी आ जाए तो भी एक बात समझ में आती है कि धन कभी भी कम ज़्यादा होता है, लेकिन अगर विवाह में दिक्कत हो रही है, बच्चे बात नहीं सुन रहे हैं, तो ये सोचिए कि हमारी नींव ही हिल जा रही है पूरी, ठीक है। तो क्या कारण है कि हमने गया भी करवा लिए तो भी पितृदोष है, और क्या इनका संबंध है हमारे डी स्थल, ब्रह्म स्थल, कुल देवी देवताओं का स्थल, इससे क्या संबंध है? आज हम उसी विषय पर जानकारी आपको देंगे, और चैनल को लाइक ज़रूर कीजिएगा, ठीक है। आप देखिए, हमारे जो अगर हम बहुत दूर रहते हैं, अपने घर से नज़दीक में अब नहीं रहते हैं, तो हम लोग क्या करते हैं, साल में एक आध बार अगर जा रहे हैं तो हम अपने कुल देवी देवताओं को भोग प्रसाद दे देते हैं। हम ब्रह्म स्थान पर जाते हैं, दर्शन कर लिए, हो गया, दर्शन कर लिए, बस हो गया, ठीक है। ऐसा नहीं होता। अगर आपको कोई खाना दिखा करके और आपके पास से कोई खाना हटा ले तो आपका क्या पेट भर जाएगा? नहीं होता। आपको खाना जब मिलेगा तब आप खाएंगे, तब आपका पेट भरेगा। सिर्फ दर्शन करने से कुछ नहीं होता। तो आपके जो ब्रह्म स्थल जो होता है, जो ब्रह्म बाबा होते हैं, जो सबके ब्रह्म बाबा या ब्रह्म स्थल क्या होते हैं, वो गांव के एक तरीके से रक्षक होते हैं। वो गांव के हर परिवार की रक्षा पीढ़ियों से करते चले आते हैं, ठीक है। तो वो भी पहले एक इंसान थे, इसके बाद में ब्रह्म बनते हैं, ये आपको पता होगा। तो वो क्या करते हैं कि जब हम बिल्कुल भी उनका दर्शन पूजा उनकी हम छोड़ देते हैं, ठीक है, तो वो धीरे धीरे जो हमारे पितृ रहते हैं, हमारे पितृ कौन है, वो भी जीवित अवस्था में थे, अब पितृ बन गए, ठीक है। पितृ कौन है? अगर आपके पितृ आपसे खुश हैं तब तो आपके हित में कार्य करेंगे, और अगर आपके पितृ आपसे खुश नहीं है तब पितृ प्रेत बन गए, और प्रेत बन गए तो आपको तकलीफ पहुंचाएंगे, किसी भी तरीके से नहीं छोड़ेंगे। तो आपको सबसे पहले यही कार्य करना। आपने सब कुछ कर लिए, लेकिन तब पर भी अगर आपको फ़ायदा नहीं हो रहा है तो आपको अपने घर पे, अपने गांव पे, अपने जो ब्रह्म स्थल होता है, ठीक है, ब्रह्म बाबा का स्थल होता है, आप वहाँ पे जाइए, अर्जी लगाइए, ठीक है। अब अर्जी कैसे लगती है? जैसे मान लीजिए कि आपके घर में कोई विवाह योग्य है और विवाह नहीं हो रहा है। अब आप सोच रहे हैं कि मतलब क्या है, जगह जगह बता दिया, हर चीज़ हो गई, फिर भी नहीं, तो आप जाइए ब्रह्म स्थान पे, वहाँ पे नारियल लीजिए, पैसा लीजिए, सफ़ेद कलर के रुमाल में बांधिए, और ब्रह्म बाबा से आप अपने कहिए कि हे ब्रह्म बाबा, आप भी एक पूर्वजों की तरह ही हैं यहाँ पे। तो आप अगर पितृदोष के कारण, किसी समस्या के कारण अगर हम लोग नहीं विवाह हो रहा है, समस्या आ रही है, तो आप इसका निवारण कीजिए, ठीक है। हम आपको पूजा देंगे। अब पूजा क्या होती है? क्या ब्रह्म बाबा को पूजा कैसी चढ़ाई जाती है? क्या देवी देवताओं की तरह कढ़ाई चढ़ी जाती है ब्रह्म बाबा को, या क्या? तो देखिए, ब्रह्म बाबा ज़्यादा खुश किस चीज़ से होते हैं? आप उनको एक सफ़ेद कलर का जो गमछा है, अंगोछा बोलते हैं वो, ठीक है, खड़ाऊ, सफ़ेद जनेऊ, सफ़ेद मिठाई, आप उनको ले जा कर के 6 महीने में एक बार आप, ठीक है, आप 6 महीने में एक बार करिए। ये मत करिए कि आप बस जा रहे हैं 6 महीने, साल भर में तो सिर्फ दर्शन करके चले आए, ठीक है। अब इसके बाद में हमारी कुल देवी आती हैं। कुल देवी जो होती हैं हमारी, वो कार्य तभी करती हैं, ये मेरा अनुभव है, मैं आपको बता रही हूँ, जो शक्तियाँ चल रही हैं साथ में, वो खुद बता रही हैं
आपकी कुल देवी जो होती हैं वो आपकी तभी कार्य करेंगी जब आपके ब्रह्म बाबा प्रसन्न होंगे, क्योंकि उनके आगे पीछे सब चलते हैं। माता के आपके घर की देवी के साथ में ब्रह्म भी चलते हैं, डी भी चलते हैं, सब चलते हैं। और आपका जन्म स्थान जहाँ है वहाँ के जो ब्रह्म डी स्थल वहाँ के होते हैं, अगर आप कहीं और रह रहे हैं तो वहाँ से वो ऊर्जा के रूप में आप जिस स्थान पर रह रहे हैं वहाँ पे वो बोलते हैं कि नहीं, हमारे क्षेत्र का बालक या बालिका वहाँ पे है तो आप रक्षा कीजिए। तो आप जहाँ रहते हैं वहाँ के भी ब्रह्म आपकी रक्षा करते हैं, इसीलिए तो आपको उनको संतुष्ट करना पड़ता है। कुल देवी जो होती हैं, अगर आप ब्रह्म बाबा को आप मनाए हैं, अगर आप उनकी है तो कुल देवी भी प्रसन्न होती है। तो आप क्या कीजिए, कुल देवी को भी अगर आप साल भर में 6 महीने में जा रहे हैं तो आप कुल देवी को भी भोग प्रसाद कीजिए, हाथ से बना के खाना दीजिए, चढ़ाइए उनको। ये नहीं कि आप गए तो बस आपने उठाए, मिठाई खरीद ली 1 किलो आधा किलो और उनको दे दिए, नहीं। और सबको आप चढ़ा सकते हैं, लेकिन कुल देवी को आप कहते हैं, कुल देवी को, बहू पितरों को, इन सबको बहू के हाथ के, घर के लोगों के हाथ का खाना ही चढ़ाना चाहिए। तो घर पे आप खाना बनाइए, चढ़ाइए। तो जब आपकी कुल देवी प्रसन्न होंगी, जब आपके ब्रह्म डी प्रसन्न होंगे तो अपने आप पितृदोष आपका धीरे धीरे खत्म होने लगेगा। जो आपके पितृ हैं, जो आपके मतलब ऐसे पितृ हैं जो कि कम, कुछ तो प्रेत जो होते हैं वो परेशान करते हैं, तो अच्छे पितरों को भी कार्य नहीं करने देते। तो जो आपके अच्छे पितृ हैं, वो पितृ आपके बलवान हो जाएंगे अच्छे, तो वो जो प्रेत पे चले गए हैं उनको वो आपका कुछ भी अहित नहीं करने देंगे। और धीरे धीरे आप ये पितृ दोष की समस्या या हर चीज़ की समस्या से आपको निजात मिल जाएगी। तो उम्मीद करती हूँ मेरी जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। आप ज़रूर इस वीडियो को पूरा देखिएगा। जय माँ काली।